मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ड्रोन की मदद दे रही है। इस ड्रोन में ऑडियो सिस्टम भी फिट किया गया है, जिससे लगातार लोगों से घर पर ही रहने की अपील की जा रही है। ड्रोन से कोरोना वायरस के खतरे के बारे में भी बताया गया है। लॉकडाउन के बावजूद धारावी में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ये जो ड्रोन उड़ा रहे हैं, ये मुंबई पुलिस की तरफ से उड़ा रहे हैं और इसमें बार बार आह्वान कर रहे हैं कि सब पब्लिक अपने अपने घर में रहे। इस ड्रोन में कैमरा विथ साउंड लगा हुआ है, जिससे पब्लिक को अलाउंस कर रहे हैं और ये आवाज़ सुन के बहुत से पब्लिक अपने घर की तरफ जा रही है। हरियाणा के करनाल में कुछ बदमाशों ने सेना के एक जवान पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया गया कि जवान का किसी बात पर इन बदमाशों से विवाद हो गया था, जिसके बाद कुछ बदमाश हथियारों और डंडों के साथ वहां पहुंचे और जवान पर हमला कर दिया। इससे पहले कि जवान और उसके साथी कुछ समझ पाते, बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान लोगों ने बाइक से भाग रहे एक बदमाश को घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह से बदमाश सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद लोग उस पर टूट पड़े। इस हमले में जवान के एक हाथ की 2 उंगलियां कट गईं, जबकि उसके भाई को भी गंभीर चोटें आईं। कटर जिससे गन्ना काटा जाता है और डंडे, ये सारे वो हाथ में लेके मेरे बच्चों के ऊपर प्रहार कर दिया। हमले में घायल हुए जवान और दूसरे लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्रवाई की जाएगी फिर आगे। जी सर, अभी बयान लेके उनकी कार्रवाई। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना के मरीजों की संख्या में 577 का इजाफा हो गया है। इसके साथ ही मंगलवार तक पाकिस्तान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4005 हो गई। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 2004 मरीज पंजाब प्रांत में पाए गए हैं, जबकि सिंध में 986 मरीज हैं। वहीं अब 54 लोगों की मौत हो चुकी है, 429 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पंजाब प्रांत में करीब 50 कैदी भी कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। तबलीगी जमात के लोगों के जरिए भारत ने कोरोना फैलाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के सुराग खुफिया एजेंसियों को मिले। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी से 1 मार्च तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की मस्जिद में सालाना सम्मेलन हुआ था, जिसमें तबलीगी जमात की पाकिस्तानी शाखा के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना तारिक जमील की वहां की सेना और सरकार से करीबी रिश्ते, इसलिए खुफिया एजेंसियों को शक है कि मलेशिया में ही पाकिस्तान ने भारत के उन पड़ोसी देशों के तबलीगी जमात के लोगों को भारत में कोरोना फैलाने के लिए गुमराह किया, जिन्हें भारत का वीजा मिलने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मलेशिया के बाद तबलीगी जमात का एक जत्था हिंदुस्तान रवाना होने वाला था, जिसमें इंडोनेशिया के 379, थाईलैंड के 65, बांग्लादेश के 110, श्रीलंका के 33 और किर्गिस्तान के 77 लोग शामिल। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ही परिवार के 8 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शहर में हड़कंप मचा। ये सभी लोग उस व्यवसायी के परिजन हैं जो दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होकर 4 दिन पहले घर लौटा था, जिसके बाद व्यवसायी की मां की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं खरगोन में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सब्जी खरीदने पहुंचे कुछ लोगों ने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ये लोग वहां की एक सब्जी मंडी में पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, वहां लोग एक दूसरे के काफी करीब खड़े दिखाई दिए। इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। यही वजह रही कि हाथों में थैले लिए ये लोग सब्जी खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इनमें कई लोग मुंह को मास्क से भी ढके नहीं दिखे। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वहां लॉकडाउन लागू है। गुजरात के जामनगर में एक 14 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। रविवार को ही इस बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताया गया कि बच्ची का हार्ट और किडनी फेल हो गए थे। हालांकि इस मासूम के परिवार में किसी को फिलहाल कोरोना नहीं है, ना ही जामनगर में इस महामारी का कोई और मरीज सामने आया है। लेकिन गुजरात की इस सबसे कम उम्र की कोरोना पॉजिटिव बीमारी से जंग हार गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में केंद्र सरकार ने 500 रुपए की मदद भेजी, तो इस रकम को निकालने के लिए बैंकों के बाहर लोग सुबह से ही इकट्ठा हो गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह 5 बजे से बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं। राहत पैकेज के तहत
केंद्र सरकार गरीबों के बैंक खातों में 500 रुपए जमा करा रही है और इस रकम को निकालने के लिए लोग दिन भर बैंकों के बाहर जुट रहे हैं। मुरादाबाद में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच के बाहर लंबी लाइन नजर आई। सिविल डिफेंस के लोग जब भीड़ को संभाल नहीं पाए तो पुलिस को मदद के लिए आगे आना पड़ा, पर इससे भी बात नहीं बनी। लगभग 300-400 लोग इस समय हैं एक लाइन में, एक ब्रांच में। एक ब्रांच में। और कितनी ब्रांचें हैं? 2 ब्रांचें हैं। तो 1000-1200 लोग लाइनों में लगे हुए हैं लगभग। जी। बैंकों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, लेकिन मुरादाबाद में सुबह 5 बजे से ही लोगों के वहां इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे सरकारी जो है कोई निकालने नहीं है। तो कितने बजे से आ गई थी सुबह यहाँ पे? मैं तो 5 बजे से आई हूँ अभी नंबर नहीं आया ना। कैसे घर का खर्च चल पाएगा? इतने पैसे भी नहीं आ रहे हैं जितना लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक खड़े हो पा रहे हैं। लखनऊ में भी लोग अपने खातों से पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर इकट्ठा नजर आए। एक आदमी ने तो केंद्र सरकार की तरफ से उसके मोबाइल फोन पर आया मैसेज भी दिखाया। इस मैसेज में बैंकों के बाहर भीड़ नहीं लगाने की बात लिखी थी, साथ ही लिखा था कि 8 अप्रैल के बाद ही लोग अपने बैंक खातों से पैसे निकालें, पर लोग एक दिन पहले ही बैंकों के बाहर जमा हो गए। और कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नजर आया। वहां मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तहत उज्ज्वला योजना से जुड़े लोगों को 3 महीने तक मुफ्त में 3 सिलेंडर देने का फैसला किया है। इसी के तहत लोग वहां मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए भी वहां कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई। हालांकि लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों के घरों से बाहर निकलने से कोरोना का खतरा भी बना रहा। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गियों वाले में कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले झुग्गी में एक शख्स की तबीयत खराब हुई थी। बाद में टेस्ट करवाने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद कल रात स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन कई परिवारों को क्वारंटीन किया गया। तो यहाँ पर जो पूरे परिवार हैं सेक्टर 8 में नोएडा के, उनको क्वारंटीन किया गया है क्योंकि एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर पहुँचती है और पूरे इलाके को अब सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही वहाँ से लोग बाहर आ पाएंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद उज्जैन में भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए इंदौर की एक कॉलोनी में पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में स्वास्थ्य कर्मी गलियों से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत पुलिस वालों से की और पुलिस की टीम भी थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गई। वो लोग बोलने लगे कि कोई जानकारी नहीं देंगे हम लोग, और आप लोग ज्यादा आगे चलोगे तो हम तुमको कूट देंगे। ये लोग हमको कोई जानकारी दे ही नहीं रहे हैं और उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं हम लोग मारेंगे, कूटेंगे, अंदर बंद कर देंगे। हालांकि पुलिस के आने के बाद बदसलूकी करने वालों के तेवर बदल गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें समझाया कि ये टीम उनकी मदद के लिए आई है। आगे पूछो, बीमार तो नहीं हो भाई, अपनी तकलीफ बताओ, गलत कर रहे हैं क्या? आप बताओ 10 लोगों से पूछ लो कि गवर्नमेंट आपके घर पे आके पूछ रही है क्या, खराब कर रही है, गलत कर रही है। इससे पहले इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमले की घटना सामने आई थी। इसीलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को अब डर सताने लगा है और वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में तो खुद पुलिस वाले ही हमले का शिकार हो गए, जिसके बाद भोपाल में देर रात सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों के सड़क पर हंगामा करने की शिकायत पुलिस को मिली थी। बोलने के लिए गए थे कि आप लोग घरों में बैठे, ये लोगों को मौका भी नहीं मिला बोलने का। उससे पहले 2 पुलिस कर्मियों को जो आगे जा रहे थे उनको उन्होंने पकड़ लिया और उनको चक्कू और लाठियों से मारने की कोशिश करी। जब पुलिस फोर्स पहुंची तब वो लोग भागे वहां पर। एक के बाद एक सामने आ रही हिंसा की घटनाओं पर सीएम ने ट्वीट कर सख्ती बरतने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की घोषणा कर दी। बदमाशों को चेतावनी है, एक नहीं बचेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनको भी रास्ता में भेज रहे हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे। भोपाल में हुई हिंसा के दोनों आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली से आए तबलीगी जमात के 50 से 60 लोग फोन स्विच ऑफ करके भाग गए हैं। गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि तबलीगी जमात के जो लोग भागे हुए हैं वो फौरन पुलिस के सामने सरेंडर करें और क्वारंटीन हो जाए, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ड्रोन की मदद से केमिकल का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से लड़ाई में उन इलाकों को सैनिटाइज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। यही वजह रही कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला किया, जिसके जरिए छिड़काव की शुरुआत चौड़ी सड़कों से हुई और बाद में इसका इस्तेमाल तंग गलियों और झुग्गी बस्तियों में भी किया गया।
छोटी सी हाइट से लेकर ऊपर तक ये जो यूएई है ये काम करता है। इस ड्रोन को हेक्साकॉप्टर नाम दिया गया है, जिसमें एक बार में 3 लीटर केमिकल भरा जाता है। इस अभियान के दौरान नगर निगम की टीम के साथ इलाके के पार्षद भी मौजूद रहे, जो लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत देते रहे। जो मोदी जी का मुहिम है कि हम उसको बचाओ, इस कोरोना की जंग जीत सकें, उसको रोक सकें, उसके लिए आज हमने ये छोटी संकरी गलियों में ये किया है। आज हमने गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस से पॉजिटिव सीआईएसएफ और दूसरे अर्धसैनिक बल के जवानों से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने जवानों से उनकी तबीयत की जानकारी ली, उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही अमित शाह ने कोरोना वायरस को हराने के लिए जवानों और उनके परिवारों से एहतियात बरतने की अपील की। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के अबिजान शहर में क्वारंटीन सेंटर बनाने का लोगों ने विरोध किया। कोरोना वायरस से वहां पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 261 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसे देखते हुए वहां की सरकार ने क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला लिया। लेकिन जिस इलाके को इसके लिए चुना गया, वहां के लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के इस फैसले के विरोध में हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां तैनात पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस विरोध की वजह से क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम भी पूरा नहीं किया जा सका। Je vous pose la question encore une fois, est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer sa propre population? लोगों को डर सता रहा है कि अगर उनके इलाके में क्वारंटीन सेंटर बना तो उन्हें भी कोरोना वायरस की बीमारी हो जाएगी। देश के सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए और दफ्तर खर्च के लिए जो भत्ता मिलता है, उसमें कटौती की गई है। सांसदों को अब 27,000 रुपए कम मिलेंगे। संसद की संयुक्त समिति ने सरकार की सलाह से संसदीय क्षेत्र के भत्ते में 30% की कटौती की सिफारिश की। यही नहीं, सांसदों को दफ्तर खर्च के लिए जो 20,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, उसमें भी 6,000 रुपए की कटौती की गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने विधायकों की तनख्वाह में कटौती की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए अध्यादेश ला सकती है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 1 साल तक विधायकों का 30% वेतन काट सकती है। साथ ही विधायकों को अगले 2 साल तक विधायक निधि नहीं देने का भी फैसला किया जा सकता है और यह सारा पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में इस्तेमाल होगा। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1 दिन पहले ही 1 साल के लिए सांसदों की 30% सैलरी काटने का फैसला किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी अपनी तनख्वाह में 30% की कटौती करवाएंगे। 14 अप्रैल के नजदीक आते आते कई राज्यों ने लॉकडाउन को और बढ़ाने की मांग की है। धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करने वाले राज्यों की गिनती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का इशारा करते हुए कहा है कि लोगों का जीवन सबसे जरूरी है। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने 2 टूक कहा कि उन्हें अभी के हालात में 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने की सूरत बनती नहीं दिख रही। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लॉकडाउन बढ़ाने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी लॉकडाउन को और बढ़ाने की बात की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से बात करते हुए यह संकेत दिया कि इंदौर और भोपाल के हालात अभी लॉकडाउन हटाने लायक नहीं है। अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा ही संकेत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दिया। उनके मुताबिक राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से लोग डरे हुए हैं। लोगों की मनस्थिति बन गई है। अब लोग कहते हैं कोरोना वायरस से हमको बचना है और लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है, समाज को बचाना है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी कठोर निर्णय, कड़ा निर्णय सरकार लेना चाहती है लिया जाए और हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हालांकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लॉकडाउन पर अभी कोई संकेत नहीं दिया। राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती 300 के पार पहुंच चुकी है। रेवेन्यू का लॉस सही है तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे के सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है।
हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिन लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार बार लगाना भी नहीं पड़े। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अब तक लॉकडाउन पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राज्यों से मिल रहे सुझावों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई, जिसमें राज्यों के सुझावों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह का मानना है कि पूरे देश में जरूरी चीजों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है। अपने गांवों से दूर अलग अलग राज्यों में रह रहे लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम भी सभी राज्यों में किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का समूह मौजूदा हालात की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगा, जिसके बाद आखिरी फैसला 12 या 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे। न्यूयॉर्क में एक बाघिन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भारत के सभी चिड़ियाघरों में भी चौकसी बढ़ा दी गई। सरकार के आदेश के बाद कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर प्रशासन भी और सतर्क हो गया और जानवरों की सुरक्षा के लिए दिन में कई बार उनके बाड़ों को सैनिटाइज किया जाने लगा। वहां के कर्मचारी भी कोरोना से बचने के लिए खास तरह का एक सूट पहने दिखे। इस सूट में वो सिर से लेकर पैरों तक ढके नजर आए। बाड़ों में दवा का छिड़काव करने के दौरान ये कर्मचारी मुंह पर मास्क भी लगाए दिखे। वहां साफ सफाई के साथ इंसानों से जानवरों का संपर्क कम हो, इसकी भी खास व्यवस्था की गई। जू में एंट्री ले रहा है, वो सैनिटाइज कर रहा है, उनको हैंड्स एंड फीट्स को सैनिटाइज कर रहा है। हम लोग जो खाना आनेगा वो 4 to 5% हम लोग अलाउ किया। सरकार के आदेश के बाद लखनऊ के एक चिड़ियाघर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिनकी मदद से जानवरों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए वहां कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। 50% हमने कटौती स्टाफ की भी कर दी है। सफाई कर्मियों की जरूरत है, केवल उतने ही आ रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में एक एनजीओ ने कोरोना वायरस से लड़ाई में पुलिस के योगदान का अलग अंदाज में शुक्रिया अदा किया। एनजीओ के लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए, उनका मनोबल बढ़ाया। समाजसेवी संगठन के लोगों ने पुलिस वालों को गुलाब के फूल भेंट किए। सम्मान के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने ऐसे कार्यक्रमों को मनोबल बढ़ाने वाला बताया। तो पंजाब के बठिंडा की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाया गया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनका शुक्रिया अदा किया गया। एक एनजीओ इसके लिए आगे आया और फूलों की बारिश भी पुलिसकर्मियों पर की गई और पुलिसकर्मियों ने इस सम्मान को मनोबल बढ़ाने वाला बताया। यूपी के बागपत में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए तबलीगी जमात से जुड़े एक मरीज को पुलिस ने पकड़ लिया। कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद इस मरीज को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन नेपाल का रहने वाला ये मरीज अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद अस्पताल की खिड़की से कुछ चादरें बंधी हुई दिखाई दी और दावा किया गया कि ये मरीज इन्हीं चादरों का इस्तेमाल कर अस्पताल से भागा। रात को 1-1:30 बजे जब डॉक्टर्स ने जो ड्यूटी पे थे और उन्होंने जब राउंड लिया तो ये पेशेंट दिखाई नहीं दिया। अस्पताल से मरीज के फरार होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और तलाशी अभियान तेज कर दिया और कुछ घंटों की कोशिश के बाद पुलिस ने फरार मरीज को पकड़ लिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों पर निगरानी रखने के लिए अस्पताल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। पीएम ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को कोरोना की जंग में सामाजिक दूरी बनाए रखने और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद करने का संकल्प याद दिलाया। उन्होंने देश की जनता तक ट्वीट के जरिए अपनी बात पहुंचाई, एक वीडियो शेयर किया जिसमें फिल्मी कलाकारों ने एक गाने के जरिए लोगों को ये याद दिलाया कि इस मुश्किल वक्त में भारत के लोगों की एकता सबसे अहम है, क्योंकि हम सब मिलकर कोरोना को मात दे सकते हैं। देश के बड़े हिस्से में कोरोना वायरस के मामलों में आए उछाल के लिए तबलीगी जमात को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच करवाने की मांग की ताकि सच सामने आ सके। मैं चाहता हूं कि इसकी तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज है, उसे जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा देश में नहीं दुनिया में बन चुका है, तो क्यों नहीं मतलब सच्चे सामने आए, देश के सामने सच्चे सामने आए। जी दिल्ली के कोंडली इलाके में राशन कार्ड बनवाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि विधायक की तरफ से दावा किया गया कि उनका दफ्तर बंद है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से लोग आकर दिल्ली में भीड़ लगा रहे हैं, वो भी तब जब दिल्ली सरकार कह चुकी है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त राशन दिया जाएगा। फिर सवाल है कि कोंडली में विधायक के दफ्तर के बाहर भीड़ कैसे जमा हुई। लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां सुबह से ही जमा नजर आए। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर भी खड़े नहीं हुए। यहाँ पर राशन कार्ड बनवाने के लिए तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि
सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रिंसिपल है उसको पूरी तरह धाता बताते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग बिल्कुल एक दूसरे से चिपक करके खड़े। विधायक के दफ्तर का गेट बंद होने के बावजूद वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया कि ये सभी लोग खोड़ा से वहां पहुंचे। खोड़ा इलाका गाजियाबाद जिले में आता है। मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों पर दिल्ली में आकर भीड़ लगाने का आरोप लगा दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो पहले ही लोगों से कह दिया था कि वो राशन कार्ड बनवाने के लिए घरों से बाहर न निकले। इसके लिए सरकार ने ऐसे 6 लाख लोगों को भी मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन सरकार के ऐलान के बावजूद गाजियाबाद से लगने वाले दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से दावा किया गया कि उनका दफ्तर तो एक दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। फिर दफ्तर बंद होने के बावजूद वहां भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, इसकी जांच के लिए विधायक कुलदीप कुमार ने पुलिस से भी संपर्क किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में उन तबलीग को अल्टीमेटम भी दिया जो छिपे हुए हैं। नहीं, हमें अंदेशा है और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ, मैं होम मिनिस्टर भी हूँ। बतौर होम मिनिस्टर मैंने आदेश जारी किए हैं कि 8 तारीख तक शाम के 5 बजे तक देश के अच्छे नागरिक बनते हुए स्वयं आकर जिला प्रशासन के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दें। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि हमें अभी आंकड़ा बढ़ने की आशंका है तबलीगियों की वजह से, और वो क्या आंकड़ा बनता है, कितना होता है और कहां पर ये घूम आए, कहां पर ये मिल आए, कहां पर ये छिपे रहे, कहां इन्होंने भोजन खाया, ये सब जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पंजाब पुलिस के जवान अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर उतरेंगे। मोहाली में पुलिस के इन जवानों को कोविड कमांडो नाम दिया गया है, जो उन इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए पहुंचेंगे जहां कोरोना वायरस के फैलने का शक हो। जवानों को दी गई किट में शरीर के हर हिस्से को वायरस से बचाने का इंतजाम है। यहां तक कि जूतों को ढकने का इंतजाम भी किट में मौजूद है। कहीं पर कोई पॉजिटिव केस आया है और उसके आसपास के इलाके को सील करना है, तो ये सब जो पंजाब पुलिस के जवान हैं जिनको कोविड कमांडो का नाम दिया गया है, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर रहते हैं। कोरोना वायरस के किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो या किसी इलाके को सील करना हो या किसी को क्वारंटीन करना हो, हर तरह के हालात में पुलिस के जवानों की मदद ली जाती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि पुलिस वालों को बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। हमें ये नहीं पता कि ये लड़ाई कितनी लंबी है। इस लड़ाई में आपको बने रहने के लिए आपको सोसाइटी के अलावा अपने आप को भी सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती 73 साल के कोरोना मरीज को डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही कोरोना पॉजिटिव होने पर उन्हें अस्पताल में लाया गया था, जिसके बाद उनका इलाज किया गया, वो ठीक हो गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके डिस्चार्ज होने पर विक्ट्री का साइन दिखाया। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। डॉक्टरों ने बताया कि दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहने वाले 73 साल के मनमोहन सिंह की आखिरी 2 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला लिया गया। दिल्ली के LNJP अस्पताल में एक बुजुर्ग हैं 73 साल के, कोरोना के मरीज थे लेकिन अब ठीक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में व्हील चेयर पर जो बैठे हैं वो मनमोहन सिंह बैठे हैं। यहाँ पर भर्ती थे कई दिनों से, आज वो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं और पूरा स्टाफ मौजूद है। साथ में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन में कैश की कमी से निपटने के लिए केरल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर बैठे ही 10,000 रुपए तक नकद मिल सकेंगे। इसके लिए अपने इलाके के पोस्ट ऑफिस में कॉल कर बैंक का नाम, रकम और पता बताना होगा, जिसके बाद उन पैसों को डाकिया ग्राहक के घर तक पहुंचाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सुविधा 93 बैंकों के उन ग्राहकों को मिलेगी जिनका आधार उनके बैंक अकाउंट से लिंक है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को कैश निकालने के लिए ATM तक नहीं जाना पड़ेगा। तमिलनाडु के मदुरई में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नगर निगम ने एक सब्जी बाजार की एंट्री पर कोरोना डिसइंफेक्शन टनल लगाया, जहां मुंह पर मास्क लगाए लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर एक-एक कर टनल में घुसे, फिर बाजार में दाखिल हुए। बताया गया कि टनल से गुजरने के समय केमिकल का छिड़काव होता है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश एक्वाडोर में लोग कोरोना से मरने वाले अपने रिश्तेदारों और करीबियों के शवों को सड़कों पर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस महामारी की वजह से एक्वाडोर में 191 लोगों की मौत हो चुकी है।
जबकि 3800 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां हालात इतने बिगड़ गए कि शवों के अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आने लगी। लोग कोरोना से मरने वाले अपने रिश्तेदारों और करीबियों के शवों को सड़कों पर छोड़ने को मजबूर हो गए। सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग चादर में लिपटे एक शव को सड़क पर छोड़कर भागते नजर आए। जानकारी के मुताबिक अकेले गुआयाकिल शहर में ही 150 से ज्यादा शव सड़कों पर पड़े सड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने शवों को अपनी गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया, जबकि कई जगहों पर तो लोग शवों को मकान के अंदर छोड़कर खुद ही बाहर आ गए। क्योंकि नियमों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों के शवों को दफनाने का जिम्मा प्रशासन के ऊपर है, लेकिन बड़ी तादाद में मौतें होने की वजह से वहां का सिस्टम फेल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग लकड़ी से बने ताबूतों के बजाय गत्ते के ताबूतों में शव रखने को मजबूर हो गए। एक वीडियो में लोग गत्ते से बने ताबूत ले जाते नजर आए। बताया गया कि बड़ी तादाद में लोगों की जान जाने की वजह से वहां ताबूत तक कम पड़ गए, जिसके बाद गत्ते के ताबूतों की मांग बढ़ गई। इक्वाडोर में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए वहां लॉकडाउन लागू कर दिया गया, लेकिन जरूरी इंतजाम न होने की वजह से वहां हालात और बिगड़ गए। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच यूपी के मेरठ में कई पेड़ चमगादड़ों का बसेरा बन गए। ऐसे में सिविल लाइंस इलाके में मौजूद इन पेड़ों की लोगों के बीच खूब चर्चा है, क्योंकि इन पेड़ों की टहनियों पर हजारों चमगादड़ लटके दिखाई दिए। शहर के बीचों बीच मौजूद इन पेड़ों पर जिसने भी इतनी बड़ी संख्या में एक साथ चमगादड़ों को देखा वो हैरान रह गया। लॉकडाउन लागू होने की वजह से पुलिस वाले सड़क पर लोगों की जांच करते नजर आए, तो वहीं पेड़ों पर चमगादड़ लटके देखे गए। ऐसे में लोगों को इन चमगादड़ों से कोरोना के फैलने का डर भी सताने लगा है, क्योंकि इस बीमारी के पीछे चमगादड़ों को भी एक वजह बताया गया है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अमेरिका और दुनिया के दूसरे देश पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के सहारे हैं। वहां भी इन दवाइयों की किल्लत हो गई, जिसके बाद भारत ने पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर पाबंदी को आंशिक तौर पर हटाने का फैसला लिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों दवाइयां उन पड़ोसी देशों को दी जाएंगी जो इनके लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर हैं। साथ ही ये दवाएं कोरोना से बुरी तरह प्रभावित कुछ और देशों को भी दी जाएंगी। हालांकि ये भी साफ किया गया कि निर्यात में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भारत में इनकी कमी न हो। इससे पहले अमेरिका ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर पाबंदी लगाने के लिए भारत को इशारों में धमकी दी थी, क्योंकि मलेरिया के इलाज में काम आने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, जिसे भारत सरकार की संस्था आईसीएमआर और अमेरिका ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में कारगर मानते हुए इसके सीमित इस्तेमाल को हरी झंडी दी। लॉकडाउन के बीच झारखंड में मुख्यमंत्री दीदी किचन के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है। इस स्कीम को चलाने की जिम्मेदारी राज्य के ग्रामीण विकास विभाग पर है, जो दिन में 2 बार लोगों को खाना खिला रहा है। स्कीम के तहत राज्य के देवघर जिले में महिलाओं और बच्चों को खाना खिलाया गया। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों को एक दूसरे से कुछ फीट के फासले पर बैठाया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए अब फ्यूमिगेशन टनल और सैनिटाइजेशन केबिन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इनकी मदद से बाहर निकले लोगों पर दवा का छिड़काव कर कोरोना के फैलने का खतरा कम किया जा सकता है। और गाजियाबाद जिले में तो इस तरह के केबिन अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। इनमें अंदर जाने पर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है। इस तरह शरीर और कपड़ों पर जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। गाजियाबाद में पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों के बाहर इस तरह के सैनिटाइजेशन केबिन लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर फ्यूमिगेशन टनल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टनल भी लोगों को सैनिटाइज करने का काम करता है। मेरठ में तो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से कम लागत में सैनिटाइजेशन केबिन बनाया गया। बोर्ड के सीईओ ने बताया कि जल्द इस तरह के और केबिन और टनल बनाए जाएंगे, जिन्हें सरकारी दफ्तरों और सब्जी मंडियों के बाहर लगाया जाएगा। हम पब्लिक के लिए अगर इस तरीके का अगर टनल बना सकते हैं तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और हम अगले 1 हफ्ते में इस तरीके के 2 टनल हम शुरू कर रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मास्क की कमी को देखते हुए एक एनजीओ ने अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर को मास्क बनाने की फैक्ट्री में बदल दिया। ये एनजीओ रोजाना 500 से ज्यादा मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहा है। दावा है कि उसकी इस पहल से अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का फायदा हो चुका है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर से जुड़े लोग ही मास्क बनाने में जुटे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा मास्क बनाए जाएं, इसके लिए अलग अलग शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं। एनजीओ के मुताबिक जो लोग गरीब हैं और मास्क नहीं खरीद सकते, ऐसे लोगों की मदद की जा रही है।
लॉकडाउन का असर उन मेहनत कशों पर भी पड़ा है जो फिल्म निर्माण के दौरान छोटे मोटे काम कर अपना परिवार चलाते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद की पहल अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत कई दिग्गज एक्टरों ने की। इन दिग्गजों ने करीब 4.5 मिनट की एक फिल्म के जरिए लोगों को घर में रहने का संदेश भी दिलचस्प अंदाज में दिया, जिसमें अमिताभ बच्चन घर में अपना काला चश्मा ढूंढते नजर आए। सुन रही हो, वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। फिल्म में दिखाया गया कि इसके बाद अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन का काला चश्मा ढूंढने के लिए रणबीर कपूर से लेकर रजनीकांत तक का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी और मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी के घर तक चश्मे की तलाश हुई। वो अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा, तूने देखा है कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने आखिरकार चश्मा मिला आलिया भट्ट के पास, जिसे अमिताभ बच्चन तक पहुंचाने का जिम्मा उठाने के लिए प्रियंका चोपड़ा भी प्रकट हो गई। ये लीजिए। अरे यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए, थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? लेकिन चश्मा मिला तो अमिताभ का जवाब सुनकर सबका माथा चकरा गया। घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूं? लॉकडाउन के बीच इस मजाकिया वीडियो के जरिए लोगों को घर में रहने का संदेश दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकले। जितने भी कलाकार आपने देखे सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। साथ ही अमिताभ बच्चन ने बताया कि इसके जरिए ये संदेश भी देने की कोशिश की गई कि संकट की घड़ी में पूरा फिल्म उद्योग एकजुट है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। कोरोना वायरस से उबर रहे चीन के अनहुई प्रांत में हुआंगशान पर्वतमाला को देखने के लिए हजारों पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक वीडियो में पर्वतमाला तक चढ़ाई के रास्ते पर दूर दूर तक लोगों का हुजूम नजर आया। इतने लोग घूमने आ गए कि रास्ते को बंद करना पड़ा। पर्वतमाला को देखने के लिए रोजाना 20,000 पर्यटकों के आने की सीमा है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग वहां पहुंच गए। कोरोना वायरस की वजह से चीन में पर्यटन स्थल काफी वक्त तक बंद थे। बताया गया कि इस वजह से प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतमाला की एंट्री मुफ्त कर दी। कोलकाता में लोगों को जागरूक करने के लिए एक दुकान पर एंटी कोरोना स्वीट नाम की मिठाई तैयार की गई। कुछ दिन पहले ही ममता सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में 4 घंटे के लिए मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी, जिसके बाद दुकानें तरह तरह की मिठाइयों से सज गईं। लेकिन इन सब में कोलकाता की एक दुकान पर रखी एंटी कोरोना स्वीट नाम की मिठाई सबसे अलग नजर आई, क्योंकि कोरोना वायरस की तरह दिखने वाली इस मिठाई के जरिए लोगों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। लोगों को जागरूक करने के मकसद से बनाई गई अलग अलग रंगों वाली इस मिठाई को कोरोना वायरस जैसा बनाया गया है, जिस पर कांटे लगे नजर आए। साथ ही दुकान के जिस काउंटर पर इसे रखा गया वहां पर लोगों को कोरोना से नहीं डरने का संदेश देने वाले स्लोगन लिखे दिखे। कोलकाता के हिंदुस्तान स्वीट्स ने बनाई है ये स्पेशल कोरोना मिठाई। जी हाँ, ये वो संदेश है जिसे देख करके लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और अब इस संदेश को कोरोना मिठाई नाम दिया गया है। सबसे खास बात यह कि दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को ये मिठाई मुफ्त में दी गई और कोरोना का खौफ खत्म करने की कोशिश की गई। ये करने का मतलब ऐसा था कि आदमी लोगों का डर नहीं होना चाहिए, वी शैल ओवरकम द प्रॉब्लम। इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम बनाए। बंगाल के लोग मिठाइयों के शौकीन माने जाते हैं। यही वजह रही कि इस अनोखी मिठाई ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने इस पहल की तारीफ की। As Indian, I say we are innovative. It's a good idea and it is spreading to the common people. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी के कोरोना की चपेट में आने की पुष्टि हुई। इस खबर के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर को सील किया गया। इसके अलावा दफ्तर में काम करने वाले दूसरे अधिकारियों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। साथ ही दफ्तर के बाहर सैनिटाइजेशन का काम भी किया गया। प्रशासन ने लोगों से भुवनेश्वर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर के आसपास नहीं जाने की अपील की। वहीं ओडिशा सरकार ने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव अफसर के संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट करवाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद लोगों ने अपने अपने इलाके को सील कर दिया। एक दिन पहले शाहगंज और बेनीगंज मोहल्ले के पास तबलीगी जमात से जुड़े एक आदमी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई।
जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों मोहल्लों को वहां रहने वाले लोगों ने सील कर दिया। शाहगंज और बेनीगंज मोहल्ले में बाहरी लोगों को आने से रोकने के लिए रास्तों को बांस और रस्सियों की मदद से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही लोगों ने रस्सियों पर कई छोटे छोटे पर्चे लटका दिए, जिन पर बाहरी लोगों को मोहल्ले में आने से रोकने की बात लिखी हुई थी, जबकि एक दूसरे पर्चे पर गो कोरोना गो लिखा नजर आया। एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इंडोनेशिया का, जो जमात के हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने वो चीज़ का प्रसार ना हो पाया तो हम लोग ने अपनी गली को लॉक करके रखा है, पूरा लॉकडाउन कर लिया है गली को। इसी तरह मोहल्ले की दूसरी गलियां और रास्ते भी बांस और दूसरी चीजों की मदद से बंद कर दिए गए। तो अनजान लोग यहाँ पर प्रवेश कर जाएं, उससे कोरोना का संक्रमण बढ़ जाए, इससे बचने के लिए ये रास्ते बंद किए गए बाहरी लोगों के लिए। इस बीच मोहल्ले की गलियों में कई लोग दिखाई दिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते हुए एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। हालांकि वहां मौजूद कई छोटे बच्चे कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाए दिखे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सफाई के काम में जुटे कर्मचारियों का लोगों ने नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, नोटों की माला पहनाने के बाद एक आदमी ने रास्ता साफ कर रहे दोनों कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद उन्हें खाने पीने का सामान दिया गया। बाद में नोटों की माला पहनाने वाले आदमी ने कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें सफाई का काम करने के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग ताली बजाकर उनका सम्मान करते दिखाई दिए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तबलीगी जमात के मरकज को चौथी बार सैनिटाइज किया गया। कुछ दिन पहले दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद इसी मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद नगर निगम और फायर ब्रिगेड की एक टीम मरकज के अलावा पूरे निजामुद्दीन इलाके को सैनिटाइज करने के लिए वहां पहुंच गई। इसके बाद सैनिटाइज करने के काम में जुटे लोगों ने घरों, दीवारों और सड़कों पर केमिकल मिले पानी का छिड़काव किया। मरकज को सैनिटाइज करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार हम आ रहे हैं, पहले भी आए, आज भी आए, जितने बार हमको ऑर्डर मिलेगा हमसे कहेंगे, हम इसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इस दौरान वहां मौजूद नगर निगम और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में दस्ताने पहने दिखाई दिए, जबकि केमिकल मिले पानी का छिड़काव कर रहे कर्मचारियों ने कोरोना वायरस से बचाने वाला सूट पहन रखा था। पूरा ये मरकज बिल्डिंग करने के बाद अपने निजामुद्दीन वाला एरिया पूरा करेंगे। 5.5 लीटर पानी है इसके अंदर, इसमें केमिकल